तो देखिए आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं कि इनका कल मैथ का पेपर है। कल है कितने बजे से है बेटा? 8:30। 8:30। तो स्कूल आपको पहुंचना होगा कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे, मतलब 8 बजे एंट्री इनके यहाँ शुरू हो जाएगी। अब कल क्लास 10th का मैथ का पेपर है इनका। है यूपी बोर्ड, ठीक है। तो अब ये बताओ कि मैथ की प्रिपरेशन के लिए लगभग सारी चीजें प्रिपेयर है? यस सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जब आपकी सारी चीज लगभग प्रिपेयर हैं, तो अब एग्जामिनेशन हॉल में जो गलतियां होती हैं वो सारी चीजें क्लियर हैं? क्या करना है, क्या नहीं करना है? सबसे पहला काम क्या करना है? कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। दूसरे स्टेप पे क्या काम करना है सर? मतलब अगर हर एक क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट करना। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उस क्वेश्चन की वजह से एग्जामिनेशन हॉल में आपको प्रेशर में नहीं आना है। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या करना है बताओ? सर जैसे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका देखना, जो आ रहा है सबसे पहले उस पर फोकस करिए। जो आ रहा है उसको बहुत ज्यादा सजा धजा करके बेहतरीन तरीके से लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें फोकस करना है। देखिए पढ़े तो सारे चैप्टर हो। अगर आपका होल सिलेबस प्रिपेयर हो गया है तो इसका मतलब ये है कि आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बस डिपेंड ये करता है कि जिस टाइम पर आपने क्वेश्चन को पढ़ा उस वक्त आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स थे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ला करके आपको नहीं प्रोवाइड किए। यही इतना डिफरेंस तो है, यही तो होता है। मेजर यही होता है। तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको इतना जल्दी इतना तेजी से खत्म कर लो कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको सोचने के लिए आपके पास टाइम रह जाए। तो सबसे पहले पूरा पेपर पढ़ने के बाद आप कैटेगरी डिवाइड करोगे। जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं पहले उनको काउंट कर लो कि कितने क्वेश्चन हमको आ रहे हैं और विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट वो हो जाएंगे। पहला काम करना। दूसरा फिर क्या करोगे? कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जिसमें तो लग रहा है थोड़ा बहुत आ रहा है लेकिन कुछ फंसेगा, तो वो एक एवरेज टाइप के क्वेश्चंस हो गए। उनको आप डबल टिक करके रख लीजिए। जो भी आप अपने हिसाब से कोड बनाना चाहते हो कोड बना करके रख लिए। कुछ क्वेश्चंस आपको 2, 4, 6, 10 क्वेश्चंस एग्जामिनर ऐसा डाल ही देता है कि जो नॉर्मल एफर्ट से नहीं हो पाता है। तो जो नॉर्मल एफर्ट से नहीं हो पाता है उसको क्या करोगे? लास्ट मोमेंट के लिए रखोगे। और ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम 4, 5, 6, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 7, 8 क्वेश्चंस होंगे जो आपको पूरा एफर्ट लगाने के बाद ही, मतलब आप जब पूरा एफर्ट लगाओगे तभी हो पाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या आती है? मेन प्रॉब्लम क्या है आप समझिए। आपने मैथ का पूरा सिलेबस पढ़ा है, ये बात आपको मालूम है या नहीं? यस सर, मालूम। पक्का पता है कि आपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया है। अब आप समझिएगा, आप अगर कोई बाइक चलाते हो, यस सर, कौन सी बाइक चला लेते हो? सर सब मतलब लगभग बाइक चला लेते हो। बाइक मतलब वही मोटरसाइकिल ना। अगर आपको स्कूटी दी जाए तो चला लोगे? यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा चलो बुलेट हम आपको दे दें, चला लोगे? यस सर। अच्छा बुलेट से भी बड़ी गाड़ी दे दी जाए, क्या बोलते हो उसको? सर जैसे सुपर बाइक्स हो गई। सुपर बाइक्स वगैरह आपको दे दी जाए तो सर थोड़ा 1-2 मिनट का या 100, 200, 500 मीटर का थोड़ा सा क्या होगा, मतलब अटपटा लगेगा, उसके बाद वो भी चलने लगेगी। मीन्स क्या है, अगर आपका पूरा सिलेबस कवर है तो जैसे आप एक बाइक चलाना सीखे हो फिर और सारी बाइकों को चलाने के लिए आप बिल्कुल डरते घबराते नहीं हो, उसको साधने की कोशिश करते हो, मतलब उसमें अपने आप को कंफर्ट में ले जाने की आप कोशिश करते हो। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो फिर पूरे पेपर में आए हुए किसी भी क्वेश्चन से आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पूरे सिलेबस को क्या किया है, कवर किया है। और जो क्वेश्चंस आएगा वो उसी के इर्द गिर्द आएगा, मतलब उसी से मिलता जुलता आएगा, उसी की फैमिली का होगा। बस इतना सा अंतर होगा कि हो सकता है जो सिलेबस आपने पढ़ा है उनके मामा वाला हो। जैसे तुम्हारे मामा का लड़का आ गया, अब ये लोग नहीं पहचान पाएंगे। हो सकता है फुआ का लड़का आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन के भी मामा के लड़के हैं, बुआ के लड़के हैं, चाचा के लड़के हैं, पड़ोस वाली आंटी के लड़के हैं, तो वो थोड़ा सा क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन के आसपास के क्वेश्चंस को आपको दे देंगे। तो अब एग्जाम हॉल में प्रेशर में आओगे? बिल्कुल प्रेशर में आने की जरूरत नहीं। जिस तरीके से हर तरीके की बाइक आप चला लेते हो, ये हर तरीके के रिलेशन में अपने आप को फिट कर ले जाते हो, वैसे क्वेश्चंस के साथ क्या करोगे, हर एक क्वेश्चन के साथ खुद को सेट करने की कोशिश करोगे। उसके आसपास के जो भी इंफॉर्मेशन, पहले तो ये चेक कर लो
कि ये किस चैप्टर से बिलोंग कर रहा है, यस सर, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज कर दो तो ये प्रोसीड हो जाएगा। और सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हो बस सीधा आंसर लिखना शुरू कर देते हो, ये मत करना। जी सर, क्वेश्चन को क्या करना है, भले ही क्वेश्चन आपको आ रहा है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दे दी जाती हैं कि आप जल्दबाजी में केवल आपको पूछ रहा है कुछ और, आप क्या करोगे जल्दी से आंसर दे दोगे कुछ और। तो मिनिमम ट्राई करिएगा कि 2 से 3 बार आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन को पढ़ जरूर लेना है, ठीक है। यस सर, और उसके बाद सारे सेक्शन को बहुत ही बारीकी से, बहुत फोकस्ड होकर के स्टेप बाय स्टेप आपको करते चले जाना है, फिर फाल खत्म हो गया। दूसरी चीज ये है कि एक पेपर आपने अभी दिया है, आपका दूसरा पेपर है, यस सर, दूसरा है तो क्या सबसे अच्छा पानी की बोतल पिछले वाले में ले गए थे, नो सर, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब आपको क्या करना है, पानी की बोतल एग्जामिनेशन हॉल में, चाहे स्कूल का एग्जाम हो और चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, हर एक एग्जामिनेशन हॉल में, तुम लोग भी ध्यान से सुन लो, समझ रहे हो, पानी की बोतल आपके साथ होनी चाहिए। क्यों पानी की बोतल को रिकमेंड किया जाता है, इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि जब कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप टेंशनाइज होते हो, आप थोड़ा सा परेशान होने लगते हो, आपकी अंदर से उलझने बढ़ने लगती हैं, बेचैनी बढ़ने लगती है और आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हो। उस कंडीशंस में आपके ब्रेन के अंदर के जो न्यूरॉन्स हैं वो रिकनेक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा पानी पियोगे तो थोड़ा सा पानी पीने के बाद क्या होगा, वो न्यूरॉन्स आपके एक्टिव हो जाएंगे। मीन्स क्या हुआ कि आप 1 घंटे से 1.5 घंटे से लगातार आप पेपर दे रहे हो। बहुत सारे गार्जियन ऐसा भी करते हैं, या आप खुद सोच लेते हो कि मुझे पूरे 3 घंटे को यूज करना है, बेकार नहीं जाने देना है। पानी पिलाने कोई पहुंच गया तो पहुंच गया, नहीं तो आप उठ करके पीने जाना भी नहीं चाहते हो। या कुछ लोग तो इतना ज्यादा कंसाइज कर लेते हैं खुद को कि वो पानी पिलाने वाला आता है तब भी अपने काम में मस्त है, प्यास को रोके हुए हैं। बहुत बड़ी गलती है, प्यास को रोकना नहीं है, पानी बराबर पीते रहना है। पानी आपकी बोतल का फिनिश हो जाता है तो वहां पर पानी लेकर के आता है, उसी से अपनी बोतल फिल कर लो। रूम के अंदर पानी पिलाने वाला आता होगा, नहीं आता है? क्यों भाई पानी नहीं पिलाते हैं इसको क्लास में आकर के? नहीं तो पानी पीना है तो कहाँ जाते हो? मतलब बाहर जाओ पानी। अच्छा, तो तब भी मान लीजिए हाँ तो दूर है, तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि 1 लीटर बोतल अगर आप रखोगे, 1 लीटर पानी की बोतल रखोगे तो उतने में आपका 2 से 3 घंटा निकल जाता। मान लीजिए बोतल खत्म हो गई, तब भी आप एक ही बार तो जाना पड़ेगा। 3 घंटे में 2 लीटर से ज्यादा पानी नहीं खींचोगे, समझ रहे कि नहीं? तो उतना आप कवर कर सकते हो। या कोई जा ही रहा है आपकी क्लास का, उसको पकड़ा दिए बोतल, भाई मेरे लिए भी दे आना, भर के ले आना। पानी की बोतल आपके साथ होनी चाहिए, वो आपके न्यूरॉन्स की रिकनेक्टिविटी को क्या करेगी, मेंटेन रखेगी और सारे न्यूरॉन्स रिकनेक्ट होकर के पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे देंगी। अब एग्जामिनेशन हॉल में जब आप मैथ का पेपर है, मैथ में बहुत थ्योरी होती नहीं है, आंसर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे बताओ? सर पहले तो उसका डायग्राम बनाएंगे। नहीं, डायग्राम तो वो तो बस मार्कर उठाओ एक, अभी इनसे चेक कराते हैं कि आंसर कैसे लिखेंगे। उठा लो कोई सा भी मार्कर उठाओ। अभी जैसे मान लीजिए आपको एमसीक्यू वाला सेक्शन करना है, तो एमसीक्यू वाले सेक्शन में ऐसे इमेजिन करो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और एग्जामिनेशन हॉल में आप आंसर देने जा रहे हो, तो अपनी कॉपी पे आंसर लिखोगे तो एमसीक्यू वाला पोर्शन 20 क्वेश्चन का होगा। नो सर, वो OMR में आता है। अच्छा, तो वो OMR में रहता है, वो तो तुम्हारा काम हो गया। इनके यहाँ OMR है, तुम्हारे लोगों के यहाँ OMR नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो आपको सेक्शन भी अटेम्प्ट करना है वो सर जैसे मान लीजिए सेक्शन भी आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करोगे? सर जैसे जो क्वेश्चन है उसको पहले जिस सेक्शन का क्वेश्चन है तो सेक्शन लिखो, आप लिखो। मान लो कि एग्जामिनेशन हॉल में हो, आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो, लिख के दिखाओ ऐसे। हाँ, अब देखो इन्होंने क्या किया कि सेक्शन ए भी और क्वेश्चन भी दोनों क्या किए, एक ही लाइन में लिख दिए। क्या ये प्रॉपर मेथड है? ये प्रॉपर मेथड नहीं है। प्रॉपर मेथड कौन बताएगा? आ जाओ, कोई बात नहीं। भाई मैथ का पेपर है तो रिहर्सल करके जाओ ना, प्रैक्टिस करके जाओ। आप इधर आ जाओ। राइटिंग मतलब नहीं, आंसर जैसे मान लीजिए इन्होंने सेक्शन बी को आप अटेम्प्ट करना चाहा तो हाँ ठीक है,
हाँ, उसके बाद सर मैंने फिर आंसर 1 लिखूंगा। हाँ, इन्होंने क्या किया, आंसर 1 ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद ये क्या करेंगे, क्वेश्चंस जो मैथ के क्वेश्चंस करना होता है तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या लिखोगे, गिवन गिवन दिखाओ, ऐसे स्टेटमेंट दिखाओगे ना, तो आंसर के सामने थोड़ी लिखोगे, नीचे तो आपको लेफ्ट से शुरू करोगे। तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या करोगे, गिवन लिखेंगे। तो लिखो गिवन, जो भी गिवन है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे गिवन नोट कर दिया। Yes. अब सपोज करिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे आप गिवन डेटा लिख दिए, पूरा आपका स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पर क्या करोगे, उसका उससे रिलेटेड डायग्राम बना दोगे। ये काम करना है। दूसरी चीज, एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो बीच बीच में फार्मूले यूज होंगे, तो आप एक काम करिएगा, आप जा सकते हो। जैसे एक और भी फोकस क्या करना है कि सपोज करिए कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, यस और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई फार्मूला यूज करना पड़ा, जैसे सपोज करिए a माइनस बी का होल स्क्वायर ही यूज करना पड़ा, तो आप ऐसे साइड में एक लाइन ड्रा कर लेना। Yes, sir. बच्चे क्या करते हैं, कहीं पीछे ले जाकर के रफ वर्क करते हैं। जो भी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, जो भी है, वो आप यहीं पर ऐसे एक लाइन ड्रा करोगे, और लाइन को ड्रा करने के बाद इसको ऐसे आप लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। बाकी यहाँ पे जो आपको इम्प्लीमेंट करना है, जैसे अभी सपोज कर लेते कि 2x माइनस 3/2 y का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करना है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से ही तो करोगे। Yes, sir. आप अपना इसको लिखे और फ्री हो गए। मींस जो भी फार्मूला आप यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड, उस फार्मूले को भी साइड में दिखाते जाना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इतनी क्लियरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए। तो क्लियर हो गया। Yes, sir. सबसे पहला काम क्या करोगे बेटा, पहले आप सेक्शन सेक्शन को लिख दोगे, जो भी सेक्शन है। फिर उसके बाद क्या करना है, सेक्शन के बाद जिस भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कुछ लोग लिखते हैं आंसर नंबर 1। अब ये बताओ तुम लोगों में से क्या सही है क्या गलत है, दोनों सही दोनों गलत हैं, या पहला सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत, क्या है? दूसरा सही पहला गलत। हैं? बोलो भाई। दूसरा सही पहला गलत। अब अगर आपने बोर्ड कॉपी में, सही तो यही है कि आप सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर को लिख रहे हो, तो आंसर नंबर 1 हुआ। सच तो यही है कि आप आंसर दे रहे हो, बट अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया या आंसर नंबर 1 लिख दिया, बाई मिस्टेक होता भी है, कर भी डालते हैं बच्चे, तो उसकी वजह से आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। अगर मान लीजिए बाई चांस किसी ने गलती कर ही दी है या आपसे गलती हो ही जा रही है, लिखना क्या है, आंसर नंबर 1। और मैथ का पेपर है, तो मैथ के पेपर में स्पेशल फोकस किन किन चीजों पे करना है बताओ। सबसे पहला काम क्या करोगे, जो भी आपका स्टेटमेंट है, जो भी डेटा गिवन है, सारा गिवन में लिख दोगे। यहाँ पे जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर है, या फिर आपके और भी चैप्टर्स हो गए, और चैप्टर्स मतलब जिसमें यूनिट का कन्वर्जन है, जिसमें यूनिट का कन्वर्जन है, तो जहाँ ज्योमेट्री हो गई, जहाँ पे यूनिट का कन्वर्जन है, वहां पे तुरंत आपको गिवन में कन्वर्जन भी करते चले। कन्वर्जन की एक टेबल हमने दिया था, देख लीजिएगा। अच्छा, कन्वर्जन करेंगे, पहला काम क्या करोगे, गिवन। दूसरा काम क्या करोगे, कन्वर्जन। कन्वर्जन समझ रहे हो ना? जैसे वहां पे मान लीजिए कोई चीज सेंटीमीटर में दे दी गई, आपको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में। तो ये इसी को कन्वर्जन बोलते हैं। कन्वर्जन पे फोकस करिएगा। दूसरी चीज, अगर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस हैं, तो वहां पे ध्यान रखिएगा विशेष करके कि आप फार्मूला जरूर लिखेंगे और डायग्राम भी बनाना है। समझ में आया सबके? यस सर। बोलो भाई। तुम लोगों का तो अभी 11 तारीख को है मैथ का, इनका कल है, तो जो भी है, तुम्हारा परसों है मैथ 29 को। तो कुल मिलाकर के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स, चाहे सेक्शन बी के हों, सी के हों, डी के हों, जिसके भी, जिसमें आपको कैलकुलेशन करना है, मतलब जो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, उस डिस्क्रिप्टिव पार्ट में सबसे पहला काम क्या होगा, गिवन। दूसरा काम क्या करोगे, साथ साथ देख लोगे कन्वर्जन है या नहीं है। कन्वर्जन है तो कर लेना, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तीसरा काम क्या करोगे, फार्मूला। चौथा काम क्या करोगे, डायग्राम। ठीक है, ये 4 चीजों को दिखाना जरूरी है। हो जाएगा? यस सर। ठीक है, ये इतना काम कर लेना। और एक बार पूरी बुक का फार्मूला आप थारो जरूर कर लेना।
यस सर अभी पूरी बुक का फार्मूला जरूर फॉलो कर लेना। वो फायदा किसमें देगा, जो केस स्टडी होगी उसमें, यस जो एमसीक्यू होंगे उसमें, जो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस होंगे इनमें, इन सब चीजों में ये लोग बेनिफिट आपको पहुंचाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इनके पेपर में जो भी 4-5 सेक्शन हैं, सारे सेक्शन में यही एक कॉन्सेप्ट आपको पकड़ करके चलना है। तो कॉपी में कैसे लिखना है वो क्लियर, यस सर ठीक है। सेक्शन डालोगे, सेक्शन के नीचे डालोगे आंसर नंबर दिस, फिर उसके नीचे क्या होगा, अगर डिस्क्रिप्टिव है तो गिवन, और अगर एमसीक्यू है तो एबीसीडी में से जो तुम्हारा सही है। अच्छा, एमसीक्यू का आंसर लिखने का सबसे बेस्ट तरीका बताओ। जैसे आंसर नंबर 1 आपने लिखा, तो 1 का अगर आपका ए सही है और आप 100% कॉन्फिडेंट हो, तो आप ए भी लिखोगे और साथ साथ आंसर कौन है, तो आगे उठा लो वीडियो है? चल रही है कि बंद हुई है? तो अब जरा देखिए, तो जैसे आंसर नंबर 1 डाला आपने एमसीक्यू में, तो एमसीक्यू में उतना हम काट देंगे। आंसर नंबर 1 डालने के बाद यहां पर क्या हुआ, देखो आया होगा बिल्कुल ना। तो आंसर नंबर 1 आपने डाला, और आंसर नंबर 1 डालने के बाद उसका फर्स्ट वाला करेक्ट है, तो जो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है उसके आंसर भी दिए रहते हैं। यस चारों में से कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हो, चाहे कोई ऑप्शन सर दिए हैं। फार्मूला गिवन होगा, कोई कोई ऑप्शन गिवन रहता है। जो ऑप्शन गिवन रहता है उस ऑप्शन को भी लिखना चाहिए, ये होता है प्रॉपर मेथड। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट करिएगा। यस सर और बाकी डरना घबराना नहीं है, पानी की बोतल लेके जाए श्योर होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, जो आता हुआ क्वेश्चन है उस पर टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, और जो नहीं आ रहा है उसको टाइम दे करके आने लायक बना लेना है, इस पे फोकस कर लेना है। और क्या करना है सर, जैसे मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम प्रेशर अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन है, उतना तो एग्जामिनर उस तरीके का क्वेश्चन डालता ही है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी फील हो। लेकिन जैसे जैसे आपका फ्लो बनता जाता है वैसे वैसे वो धीरे धीरे सब कवर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, कल अपन पेपर दोगे।